प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर मेघ का यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार, और हम लोग कल की कक्षा तक इस उत्तर मेघ के 27 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का इस 28वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक लेकर के बैठ जाइए, हम लोग अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले एक बार इसको पढ़ लिया जाए। स व्यापाराम अहनि न तथा पीडयेत मद्वियोगः शंके रात्रौ गुरुतर शुचम निर्विनोदाम सखीं ते मत संदेशैः सुखैतुमलं पश्य साध्वीं निशीथे तामुन्निद्राम अवनीशयनाम सौधवातायनस्थः। अब देखिए मित्रों, इस श्लोक में यक्ष मेघ से संदेश सुनाने के लिए सही समय को बता रहा है कि कौन सा सही समय होगा तुमको यह संदेश सुनाने के लिए, ठीक, और कहाँ पर बैठ करके तुम उसको देखना, और भी इसमें चर्चाएं हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि सव्यापाराम अहनि, सव्यापाराम अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि कार्यों में व्यस्त है ना, व्यापार में व्यस्त अर्थात कह ले कि कार्यों में व्यस्त। अब प्रश्न उठता है ना मित्रों कि किन कार्यों में व्यस्त है ना। तो कह रहे हैं कि वह जो अभी हमने बताया 6 कार्य हम लोगों ने कल की कक्षा में अध्ययन किया था, तो कह रहे इन 6 कार्यों में अर्थात कह ले मित्रों की चित्रलेखन इत्यादि, ठीक, चित्रलेखन आदि कार्यों में व्यस्त, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि उसमें देखिए उसका चित्र बनाना, सारिका से बातें करना है ना, उसको याद करना, तमाम समय हम लोग 6 कार्यों का कल अध्ययन किए थे। तो कह रहे उन्हीं चित्रलेखन आदि कार्यों में व्यस्त। अहनि अर्थात मित्रों दिन में, अहनि अर्थात दिन में, तो कह रहे हैं कि वह चित्रलेखन आदि कार्यों में व्यस्त रहती होगी दिन में, इसलिए न तथा पीड़येत है ना, न अर्थात नहीं और पीड़येत अर्थात मित्रों पीड़ा पहुंचाता होगा है ना, या फिर पीड़ित करता होगा, ठीक है ना। तो कह रहे इसलिए उसको दिन में पीड़ा नहीं पहुंचाता होगा या दिन में पीड़ा नहीं होता होगा, राइट। किससे करे मत मद वियोगे न, करे मेरे वियोग से, मेरे वियोग से। आ गई बातें समझ में, ठीक। क्योंकि सुनिए वो जो यक्षिणी है वह कह रहा है कि यक्ष कि वह दिन में जो मेरे नामों से अंकित रचित पदों को गाना है ना, बीड़ा को लेकर के उसको बजाना, गाना, सारिका से बातें करना, देहली पर रखे हुए पुष्पों को गिन करके रखना इत्यादि, ये सब कार्यों में वो दिन में व्यस्त रहती होगी। इसलिए मेरे वियोग की जो पीड़ा है उसे दिन में पीड़ित नहीं करती होगी, मेरे वियोग की पीड़ा उसको दिन में पीड़ित नहीं करती होगी। अब आगे देखते हैं। कह रहे लेकिन शंके रात्रौ, लेकिन मुझे एक शंका है, मुझे डर है, यूं कह ले शंका है या डर है मुझे कि रात्रौ अर्थात मित्रों रात्रि में है ना, मान लेते हैं दिन में वह अपना मनोविनोद कर लेती है ना, लेकिन रात्रि में मुझे डर है कि रात्रि में गुरुतरम शुचम की कह रहे कि भारी शोक है ना, गुरुतरम अर्थात मित्रों भारी शोक, ठीक। अब निर्विनोदाम अर्थात विनोद से रहित, ठीक, विनोद से रहित है ना, निर्विनोदाम अर्थात जिसमें से विनोद अर्थात मनोरंजन निकल गया हो, ठीक। सखी अर्थात सखी को ते मने तुम्हारे, ठीक। लेकिन कह रहे हैं जो तुम्हारी जो सखी है ना, वह रात्रि में मुझे डर है कि वह रात्रि में विनोद से रहित, वह उसको भारी शोक उसको पीड़ित करता होगा, उसको जो है कि भारी शोक से उसको अवश्य ही कष्ट होता होगा। सिंपल सा मित्रों यहाँ पर तर्क है यक्ष का उस मेघ के सामने कि दिन में तो मैंने जो 6 कार्य बताए उन कार्यों में व्यस्त रहती होगी, इसलिए मेरे वियोग की उसको जो पीड़ा कष्ट नहीं देती होगी।
लेकिन रात्रि में क्या होगा, डर है मुझे कि रात्रि में वह विनोद से रहित होती होगी। अब रात्रि में वह सारिका से बातें करना या बीड़ा बजाना इत्यादि तो करती नहीं होगी, है ना। तो कह इसलिए मुझे डर है कि विनोद से रहित रात्रि में उसे शोक से भारी पीड़ा होती होगी। ठीक, अब सुनिए, भारी पीड़ा हो रही है, करे मत संदेश ही, मत संदेश ही, यानी कि मेरे संदेश से, मेरे संदेश से। अब मित्रों यहाँ पर देखिए तर्क भी कितना बढ़िया कालिदास जी लिख रहे हैं कि दिन में तो उसका मनोरंजन हो जाता होगा, इसलिए तुम दिन में मत मेरे संदेश को सुनाना, रात्रि में उसे अत्यधिक पीड़ा होती होगी, है ना, इसलिए रात्रि में सुनाना। ठीक, आगे देखिए कब रात्रि में सुनाना, तो कहते हैं कि मेरे संदेश को सुखैतुम अलम, सुखैतुम माने मित्रों सुख देने के लिए, सुख देने के लिए, है ना। और अलम अर्थात मित्रों पर्याप्त, अलम अर्थात पर्याप्त, है ना। तो कह रहे हैं कि पर्याप्त सुख देने के लिए, है ना, पर्याप्त सुख देने वाले इस मेरे संदेश के द्वारा, है ना, पश्य माने देखना, देखना। इस पंक्ति को मित्रों हम लोग यहीं छोड़ देंगे, इसको बाद में बोल लेंगे। देखना, साध्वीम अर्थात मित्रों पतिव्रता, साध्वीम अर्थात पतिव्रता, निशीथे मतलब मित्रों अर्धरात्रि में, निशीथे रात्रि अर्थात मित्रों अर्धरात्रि में सप्तमी विभक्ति है। तो कह रहे हैं कि उस पतिव्रता को, अताम देखिए यहाँ है ना, ताम अर्थात उस पतिव्रता को अर्धरात्रि में देखना। अब बातें समझ में आ गई, फिर से देखते हैं यहाँ से। कह रहे पर्याप्त सुख देने के लिए मेरे संदेशों के, मतलब मेरे संदेशों को, और उसको अर्धरात्रि में उस पतिव्रता को देखना। अब नीचे चलते हैं, है ना। करे उन निद्राम अवनी शयनाम, उन निद्राम अर्थात मित्रों निद्रा से उचटी हुई, है ना। करें कि निद्रा से उचटी हुई, उचटी हुई। ठीक, अवनी अर्थात पृथ्वी पर, अवनी अर्थात पृथ्वी पर, और शयनाम मतलब मित्रों लेटी हुई, और कह रहे हैं कि पृथ्वी पर लेटी हुई। क्योंकि देखिए जब किसी के वियोग की पीड़ा होती है तो रात्रि में सुख की नींद नहीं आती है, इसीलिए यक्ष मेघ से कह रहा है कि निद्रा से उचटी हुई और पृथ्वी पर लेटी हुई, क्योंकि मित्रों यह पतिव्रता है, पतिव्रता है। यह कौन, उसकी भार्या, वह यक्षिणी। तो जब पति नहीं है, पति कष्ट में है, तो वह पर्यंक अर्थात पलंग पर कैसे सो सकती है, वह भी पृथ्वी पर लेटी हुई है, पृथ्वी पर शयन का कार्य कर रही है। ठीक, तो और कह रहे हैं वहीं बस, निद्रा से उचटी हुई और पृथ्वी पर लेटी हुई, और सौधवातायन स्थ, सौध अर्थात मित्रों महल, सौध अर्थात महल के, वातायन मतलब महल के या भवन के, कह रहे कि खिड़की, है ना, भवन के खिड़की कह ले चाहे झरोखा कह लेते हम लोग, भवन के झरोखों पर, कह स्था माने स्थित होकर, भवन के झरोखों पर स्थित होकर के देखना, है ना। आ गई बातें समझ मित्रों। अब फिर से देखिए मित्रों यहां पर, है ना, कि मेरे की पर्याप्त सुख देने वाले मेरे संदेशों को कहने के लिए, है ना। यहाँ इतना अर्थ स्पष्ट हो गया कि मत संदेश ही सुख है तुम अलम, अर्थात पर्याप्त सुख देने के लिए मेरे संदेशों को कहने के लिए तुम क्या करना, महल के झरोखों पर स्थित होकर के, बैठ करके, महल के झरोखों पर स्थित होकर के तुम बैठ करके अर्धरात्रि में, बैठ करके अर्धरात्रि में, भी देखिए अर्धरात्रि में निद्रा से उचटी हुई और पृथ्वी पर लेटी हुई उस पतिव्रता को देखना। थोड़ा सा मित्रों अन्वय बनाना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग एक बार संपूर्ण अर्थ को एक बार बोल लेते हैं पुनः। कह रहे हैं कि हे मेघ, कि दिन में चित्रलेखन आदि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उस मेरी भार्या को मेरा वियोग से पीड़ा अर्थात कष्ट नहीं होता होगा, न पीड़ित, मेरा वियोग उसको पीड़ा नहीं देता होगा, कष्ट नहीं देता होगा। किंतु मुझे एक डर है
कि रात्रि में वह विनोद से रहित होती होगी, जिससे यह मेरा भारी शोक उससे अत्यंत कष्ट देता होगा, पीड़ित करता होगा। और इसलिए तुम पर्याप्त सुख देने वाले, क्योंकि मेरा जो संदेश है उसे थोड़ा मोड़ा नहीं, उसे पर्याप्त सुख देने वाला है। तो पर्याप्त सुख देने वाले इस मेरे संदेश को कहने के लिए तुम महल के या भवन के झरोखों पर अर्धरात्रि में तुम स्थित हो जाना, और अर्धरात्रि में उस भवन के झरोखों पर स्थित हो करके निद्रा से उचटी हुई और पृथ्वी पर लेटी हुई उस पतिव्रता को देखना। ठीक, अब जब उसको तुम देखोगे तो वह क्या कर रही होगी, कैसे होगी मित्रों, वह तो आगे होगी। और एक चीज यहाँ पर स्मरण कर लीजिए, अभी तक यक्ष ने मेघ को अपना संदेश नहीं सुनाया है कि कौन सा संदेश जाकर के उससे तुमको कहना है। राइट, चलिए अच्छा, अब इसमें मित्रों हम लोग इससे कुछ प्रश्न उत्तरी की अगर इसमें से चर्चा कर लिया जाए परीक्षा की दृष्टि से, तो देखिए है कि दिन में अगर देखिए, वैसे स्पष्ट हम बता दे रहे हैं कि इसमें साहित्य से प्रश्नोत्तरी की दृष्टि से परीक्षा के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण श्लोक नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक, कि दिन में यक्षिणी को यक्ष की पीड़ा क्यों नहीं सताती होगी, है ना, यक्ष की पीड़ा दिन में यक्षिणी को क्यों नहीं पीड़ित करती होगी, क्यों नहीं कष्ट देती होगी, तो क्योंकि वह सव्यापाराम अहन, है ना, क्योंकि वह दिन में जो है चित्रलेखन आदि कार्यों में व्यस्त रहती है। ठीक है ना। और इस प्रश्न से, इस पंक्ति से उठाया जाए कि रात्रि में यक्ष को क्यों शंका है कि रात्रि में वह अत्यधिक पीड़ित होती होगी, अत्यधिक उसको कष्ट होता होगा, क्योंकि वह रात्रि में निर्विनोदाम, विनोद से रहित होती है। राइट, ये दूसरी पंक्ति से हो गया। अब हम लोग इधर देखते हैं, है ना, तो मान लेते इस प्रश्न से ये हो जाएगा, किसका संदेश यक्षिणी को पर्याप्त सुख देने वाला है ना, किसका संदेश यक्षिणी को पर्याप्त सुख देने वाला है, तो यक्ष का संदेश, है ना, उसको पर्याप्त सुख देने वाला है। अच्छा, एक चीज और मित्रों इस श्लोक से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, देखिए एक मिल ही गया चर्चा करते करते कि यक्ष मेघ को कब जो है कि संदेश सुनाने के लिए कहता है, सुबह में, दोपहर में, शाम में या फिर रात्रि में, है ना, तो सीधे करें कि अर्धरात्रि में झरोखों पर बैठ करके निष्ठी हुई, मतलब मेरी संदेश को सुनाने के लिए तुम रात्रि में ही उस महल के झरोखों पर बैठना, है ना। अब देखिए मित्रों, यही प्रश्न आगे भी हो जाएगा कि वह महल के किस कहाँ बैठ करके वह देखता है, मेघ कहाँ बैठ करके निद्रा से उचटी हुई अर्थात पृथ्वी पर लेटी हुई यक्षिणी को देखता है। फिर से पुनः प्रश्न सुन लीजिए, मेघ यक्षिणी को कहाँ बैठ करके लेटी हुई देखता है ना मित्रों, तो कहाँ हो जाएगा, महल के झरोखों पर बैठ करके वह पृथ्वी पर लेटी हुई देखता है। ठीक है मित्रों, यह अब इसमें अलंकार की अगर चर्चा किया जाए तो इसमें देखिए कोई विशिष्ट अलंकार नहीं है। चलिए हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं, सव्यापाराम, है ना, सव्यापाराम अर्थात व्यापार क्रिया भी सह वर्तमानम, अर्थात मित्रों बहुव्रीहि समास कर लीजिए यहाँ पर। राइट, अहनि न तथा पीड़येत माद्वियोग, कोई समस्या नहीं वहां पर, है ना। अब देखिए संके रात्रम, है ना, गुरुतर में मित्रों वैसे तो है प्रसिद्ध, है ना, गुरुधन तरफ प्रत्यय लगा करके फिर क्या कर लेंगे, टाप लगा देंगे मित्रों, बन जाएगा गुरुतरा, गुरुतरा। इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, वैसे प्राय आप सभी लोग इसको जानते भी होंगे। अब है मित्रों निर्विनोदाम, निर्विनोदाम, है ना, तो निर्गतः विनोदम यस्यावः, है ना, क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ भी बहुव्रीहि समास। ठीक, कि जिसका विनोद निकल गया हो, है ना। अब आगे देखते हैं, इसमें मत संदेश है समदिश घय, है ना, मत संदेश ही समदिश घई, उसके बाद सम उपसर्ग पूर्वक दिश से घई प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों, यह पहले भी आ चुका है। राइट, अब है देखिए सुख है तुम अलम, अलम माने पर्याप्त, सुख है तुम का क्या हो जाएगा, सुख धन
ऋच लगा लेंगे, इसके बाद मित्रों तुमुन। यह तो एकदम सरल है, सुखैतुम, कोई समस्या नहीं। पश्य साध्वी, इसको नोट कर लीजिएगा मित्रों, यह परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। साधु धन गीस प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, इसको नोट कर लेना है। साधु धन गीस प्रत्यय है ना, साधु धन गीस, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद इसमें साध्वी जब बन जाता है तो हम लोग रूप ये चला लेते हैं। तो जैसे है ना, साते ताम है ना, अर्थात द्वितीया का एक वचन। ठीक, चूंकि यह महत्वपूर्ण शब्दावली है, विभक्ति भी पूछा जा सकता है, इससे प्रत्यय भी पूछा जा सकता है। निशीथ है अर्थात रात्रि में, है ना, निशीथ है अर्धरात्रि में मित्रों, तो सप्तमी का एक वचन। अब आगे देखते हैं, ताम उनिद्राम, उनिद्राम अर्थात मित्रों कर उद्गता, उद्गता निद्रा यस्यासा, है ना, उद्गता निद्रा यस्यासा, जिसकी नींद उचट गई हो वह। तो मित्रों क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुव्रीहि समास, यह भी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि अवनी शयना, अवनी शयना अर्थात कह रहे हैं कि अवनी, अवनी शयना अर्थात पृथ्वी ही जिसका शयन हो, जैसे ना अवनी ही, अवनी है अवनी है एव शयनम। ठीक, जैसे आशा, तो मित्रों यहाँ भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, राइट। अब देखिए सौध वातायनस्थ, है ना, तो सौधस्य वातायनम षष्ठी तत्पुरुष समास, सौधस्य वातायनम षष्ठी तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर मित्रों अगर देखा जाए तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो मेरी दृष्टि में यह सबसे महत्वपूर्ण है, याद कर लेना है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। और बाकी तो अगर पूछेगा भी तो आप लोगों से बचेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान दे लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक के तरफ। अभी हम लोगों ने जो इस 28वें श्लोक का अध्ययन किया, इस 28वें श्लोक के आगे श्लोक संख्या 29 और 30, यह दोनों श्लोक जो है कि सभी प्रकार के प्रतियों में उपलब्ध नहीं होते और उनको लोग प्रक्षिप्त भी मानते हैं, और हम लोगों के परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण भी नहीं है। इसलिए मित्रों हम लोग उन दोनों को छोड़ करके अब इस 31वें श्लोक को देखते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। आधिक क्षामाम विरह शयने सन्निश्रहिक पार्श्वाम प्राची मूले तनुमीव कला मात्र शेषाम हिमांशो नीता रात्रि क्षण इव मया सार्धम इच्छा रतहिया कर ताम एव उष्णहि विरह महतीम अश्रुभि यापयन्तीम। है ना मित्रों, देखिए अभी इस श्लोक में यक्षिणी के कृष्णता का वर्णन किया जा रहा है कि यक्षिणी कितनी कृष हो गई है। यह यक्ष जो है मेघ से बता रहा है। भाई जब वहां खिड़की पर बैठ करके, अभी हम लोगों ने जो अध्ययन किया, खिड़की पर बैठ करके जब तुम इस यक्षिणी को अर्थात मेरी भार्या को जब तुम देखोगे तो वह कैसी दिखाई देगी, उसकी कृष्णता कैसी है, आइए देखते हैं श्लोक में। तो कह रहे हैं कि अधिक क्षमा अर्थात मित्रों अधिक क्षमा मनोव्यथा से छीण, किससे करें, मनोव्यथा से छीण, है ना, मनोव्यथा से छीण। ठीक, अब करें विरह शयने, मनोव्यथा से क्षीण, और करें विरह शयने, करें कि वियोग काल की, है ना, वियोग काल की सैया पर, या फिर कह ले मित्रों वियोग की सैया पर, है ना, वियोग की सैया पर। अब आगे देखते करें कि सन्निश्रय, सन्निश्रय एक पार्श्वा, सन्निश्रय मतलब होता है मित्रों बैठना, हम लोग क्या अर्थ लगा लेंगे, लेटना। तो कह रहे हैं कि सन्निश्रय अर्थात लेटा हुआ, है ना, लेटी हुई। और कह रहे हैं कि सन्निश्रय एक, यानी कि एक करवट, पार्श्वाम अर्थात मित्रों करवट, है ना, तो कह रहे हैं कि एक करवट लेटी हुई, एक करवट। अब मित्रों बल्कि लेटी को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, एक करवट लेटी हुई। आगे बातें समझ में अब, है ना। सीधे सीधे कह रहे हैं यक्ष मेघ से कि मनोव्यथा से क्षीण और वियोग की सैया पर एक करवट लेटी हुई, है ना, विरह शयने सन्निश्रहिक पार्श्वा, कि वियोग की सैया पर अर्थात वियोग काल की सैया पर एक करवट लेटी हुई। आगे करें कि प्राची मूले तनुमियु,
है ना। प्राची मूले ये तनुमीव, तनुमीव अर्थात मित्रों कहे तनु माने शरीर, हम लोग अर्थ लगा लेंगे मूर्ति, है ना, कि मूर्ति के समान, मूर्ति के समान। तो कह रहे हैं कि एक करवट लेटी हुई मूर्ति के समान। तो किसकी मूर्ति के समान? तो कह रहे हैं प्राची मूले अर्थात मित्रों पूर्व दिशा में, अर्थात कह लें उदयाचल, उदयाचल, ठीक। तो कह रहे हैं उदयाचल कला मात्र शेषाम, अर्थात मित्रों कह रहे हैं कि एक कला मात्र शेष, एक कला मात्र शेष, है ना, शेष हिमांशु अर्थात चंद्रमा के, आगे बातें समझ में, चंद्रमा के समान। अब तो सारा मैटर इसका क्लियर हो गया होगा कि उदया की मूर्ति के समान। तो किसकी मूर्ति के समान? करे उदयाचल पर एक कला मात्र शेष चंद्रमा की मूर्ति के समान। आगे बातें समझ में, फिर से देखिए कि जो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि मित्रों एक कला शेष अगर चंद्रमा को हम लोग देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा हम लोगों को, है ना, इस प्रकार से ही दिखाई देता है, एकदम पतला सा। और आदमी सोता है तो अगर एक करवट, इसीलिए इन्होंने कहा ना कि करवट लेटी हुई, क्योंकि जब आदमी पीठ के बल लेटेगा तो फिर इस तरह के आकार को नहीं धारण कर सकता, और जब करवट में लेटेगा तो वह इस आकार को आराम से धारण कर लेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि मनोव्यथा से क्षीण और वियोग की शया पर एक करवट लेटी हुई। तो जब एक करवट लेटेगी तो मित्रों इस प्रकार का आकार इसका हो जाएगा। तब करें यह प्रकार जब कैसा हो जाएगा, करें मूर्ति के समान है। मूर्ति के समान किसके दिख रही है? करें कि एक कला मात्र शेष चंद्रमा के उदयाचल पर, जब उदयाचल चंद्रमा आता है तो जब एक कला मात्र उसका शेष रह जाता है मित्रों, तो यही आकार न होता है। तो वही करें उदयाचल पर एक कला मात्र शेष चंद्रमा के मूर्ति के समान होगी, ठीक, स्वाभाविक सी बातें हैं। अब आगे कह रहे हैं कि नीता रात्रि, नीता रात्रि, नीता अर्थात मित्रों व्यतीत कर देती थी या बिता देती थी, रात्रि अर्थात मित्रों रात्रि को, करो रात्रि को बिता देती थी। क्षण इव मया, क्षण भर के समान, क्षण के समान, इव अर्थात मित्रों क्षण के समान, क्षण के समान व्यतीत कर देती थी। मया अर्थात मित्रों मेरे, और सार्धम अर्थात मित्रों साथ, कर मेरे साथ वह जो है क्षण भर के समान व्यतीत कर देती थी। इच्छारत ही अर्थात मित्रों संभोग में लीन, इच्छारत में लीन अर्थात मित्रों संभोग में लीन, है ना। तो अब कह रहे हैं आगे कि जिस रात्रि को पहले वह मेरे साथ वह संभोग अर्थात समागम रति क्रीड़ा करते हुए उस रात्रि को क्षण भर के समान व्यतीत कर देती थी, है ना, उस रात्रि को क्षण भर के समान व्यतीत कर देती थी। अब आगे कह रहे हैं कि ताम एव उस, अब ताम एव अर्थात मित्रों उसी, एव माने उसी ही, उसी मतलब कौन, कह रहे उसी रात्रि को, अब ठीक, तो कह रहे उस रात्रि को, अब कह रहे उस रात्रि को अब क्या कर रही हो, है ना, एव माने ही, कह रहे कि अब विरह महतीम, विरह अर्थात विरह से, और मित्रों महतीम अर्थात बड़ी बनी हुई, या फिर कह ले मित्रों दीर्घ बनी हुई ना, करें अब उस रात्रि को ही विरह से बड़ी बन गई है। अब वह रात्रि उसकी विरह से बड़ी बन गई है। और मित्रों यह स्वाभाविक सी बात है ना, कि जब कोई अपना चाहने वाला, अपने लोग, अपना कोई भी मित्रों, अपनी कांता हो, चाहे अपना प्रिय हो, मित्र हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन, कोई भी हो, अगर अपने साथ वो है ना, तो उसके साथ वह रात्रि छोटी प्रतीत होने लगती है, ठीक। और यही बात इसको कह रहे हैं कि वह मेरे साथ संभोग में लीन, जिस रात्रि को क्षण भर के समान वह बिता देती थी, नीता बिता देती थी, वही रात्रि मेरे वियोग के विरह के कारण क्या हो गई है, बड़ी हो गई है और दीर्घ हो गई है, उससे बिताए नहीं बीतती है, ठीक। अब तो क्या करती है, करें उष्णई, है ना, उष्णई अर्थात मित्रों गर्म, अब करें गर्म, और अश्रु भी गर्म आंसुओं से, गर्म
आंसुओं वाली, है ना। अब कह रहे हैं उसी रात्रि को गर्म आंसुओं से बिताती हुई आपयंतिम। आपयंतिम अर्थात मित्रों की बिताती हुई, बिताती हुई, बिताती हुई उस यक्षिणी के पास पहुंचना, है ना। ताम उपेथा, ताम अर्थात मित्रों उस मेरी भार्या के पास पहुंचना। आगे बातें समझ में, ठीक। अर्थात ये कह रहे हैं कि चलिए अच्छा पूरे श्लोक को हम लोग देख लेते हैं, अर्थ ही पूरा। कह रहे हैं कि हे मेघ की मनोव्यथा से क्षीण वियोग की सैया पर एक करवट लेटी हुई और उदयाचल पर एक कला मात्र शेष चंद्रमा के मूर्ति के समान, है ना, चंद्रमा की मूर्ति के समान मेरे, है ना, मूर्ति के समान वाली। और कह रहे हैं कि मेरे साथ जिस रात्रि को वह क्षण भर संभोग में लीन क्षण भर में व्यतीत कर देती थी, अब उसी रात्रि को वह विरह से बड़ी बनी हुई, उसी रात्रि को वह गर्म आंसुओं से बिताती हुई ऐसी मेरी प्रिया के पास पहुंचना। अब तो बातें मित्रों स्पष्ट हो गई होगी। जिस रात्रि को सोचिए, वह रात्रि को किस प्रकार से बिता रही है ना। करें गर्म आंसुओं को बहाती हुई बिता रही है, ऐसी मेरी उस प्रिया के पास पहुंचना। तो मित्रों अगर यहाँ पर देखा जाए हम लोग, तो यह विरह दीर्घ, है ना, विरह महतिम, ये जो दो पद हम लोगों को दिख रहा है विरह महतिम, यह किसका, विरह से बड़ी बनी हुई मित्रों। यह क्या हो जाएगा, रात्रि का विशेषण। तो रात्रि क्या हो जाएगा मित्रों, विशेष, और यह क्या हो जाएगा, विशेषण, है ना। और ऐसी रात्रि को बिताती हुई, तो यापयंती मित्रों इसका क्या हो जाएगा, यह विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जानते हैं किसको कहते हैं, वही चर्चा पहले भी हो चुकी है, जो क्रिया के आ जाए, बीच में जो क्रिया आ जाती है। चलिए ठीक है, तो करें यह इसका हो जाएगा विधेय, विधेय विशेषण। अब इसमें मित्रों हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रश्नोत्तरियों की, ठीक है ना। तो अगर प्रश्नोत्तरी के देखा जाए मित्रों, तो सीधे कह दिया जाए, है ना, कि रात्रि में वियोग की सैया पर, वियोग काल की सैया पर लेटी हुई यक्षिणी की तुलना किससे की गई है ना। चंद्रमा से, एक कला शेष चंद्रमा से, या फिर सूरज से, तारे से, फलाना से, ढिमका से। तो क्या हो जाएगा मित्रों, एक कला शेष चंद्रमा से इसकी तुलना की गई है, राइट। अब देखिए, है ना, अब इसके बाद इधर मान लेते हैं, उधर कोई वैसा विशिष्ट प्रश्न बनता नहीं है। अब सीधे सीधे हम लोग चलते मित्रों इसमें से अलंकार में। तो इसमें देखिए मित्रों आप लोगों को यहाँ पर मूर्ति के समान और यहाँ क्षण भर के समान, क्षण के समान, है ना, यह इसकी क्रिस्ता के साथ इसकी तुलना हुई है मित्रों। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उपमा अलंकार है ना। इसमें कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, ठीक। अब चलिए हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लेते हैं। तो प्रारंभ किया जाए व्याकरणात्मक टिप्पणी को आधिक क्षामा, है ना मित्रों। यहां पर देखिए आधि, आ उपसर्ग लगा लेंगे, आधाधन की, है ना, क्या हो जाएगा मित्रों, आधि, ठीक। अब इसके बाद क्या हम लोग लगा देंगे, आगे है क्षय, क्षय धन कत धन टाप। अभी यह कई बार आ चुका मित्रों, है ना। क्या बन जाएगा, क्षामा, इसमें क्या बन जाएगा, क्षामा, है ना। अब ये हो जाएगा आधि और क्षामा का मित्रों हम लोग करके अधिक क्षामा कर लेंगे। इसके बाद सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, है ना। क्या बन जाएगा, अधिक क्षामा। अगर पूछ दिया अधिक क्षामा में विभक्ति कौन सी है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और व्युत्पत्ति पूछे तो यह रहा, ठीक। अब यदि हाँ मित्रों यह भी जानिए कि मनोव्यथा से क्षीण वाली कौन है। अगर मैंने वहां पर विशेष विशेषण पर उतना विशिष्ट चर्चा नहीं किया, यद्यपि कहा जाए मित्रों तो इसमें साहित्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा कुछ परीक्षा के लिए पूछने के लायक है नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अध्ययन मित्र हम लोगों को सब करना है, क्या पता इसमें पूछ ही दिया तो, ठीक। चाहे वो साहित्य हो चाहे व्याकरण हो, अध्ययन सब करना है ना। तो इसमें जो है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन या अधिक क्षामा का मित्रों, तो कौन है, तो मनोव्यथा से क्षीण वाली, तो यह है कौन, उस यक्षिणी,
ठीक ठीक। अब विरह सहने, विरह सहन पर लेटे हुए कोई समस्या नहीं, सप्तमी है। यहाँ पर देखिए सन निश्चय, तो यहाँ पर मित्रों है देखिए सद, सम उपसर्ग लगाइए पहले, सम उपसर्ग, नी उपसर्ग, सद धातु से कत प्रत्यय लगा करके क्या बना लेंगे हम लोग मित्रों, सन्निश्चय। ठीक है। अब इसके बाद इस सन्निश्चय का क्या कर लेंगे हम लोग, समास। ठीक है। तो सन्निश्चयम एकः पार्श्वम यस्यासा, सन्निश्चयम एकः पार्श्वम यस्यासा, अर्थात मित्रों क्या हो जाएगा, यह भी बहुव्रीहि समास है ना। अब एक तरफ है ना मित्रों, एक ही करवट लेटी हुई कौन है ना, यक्षिणी है। तो यह भी मित्रों किसका विशेषण हो जाएगा, यक्षिणी का ही विशेषण हो जाएगा। राइट। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। प्राची मूले कोई समस्या नहीं, सप्तमी तनुम इव कला मात्रम है ना, कला मात्र मित्रों यहाँ पर कला से मात्रच प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, मात्रच प्रत्यय लग करके कला मात्र फिर शेषा है ना मित्रों, तब क्या हो जाएगा इसका, करे कला मात्र शेषो यस्यासा, जिसका एक ही कला मात्र शेष बचे, ये बच चुका हो है ना, यस्यासा मित्रों क्या हो जाएगा, यह भी बहुव्रीहि समास। हिमांशु माने चंद्रमा, सब जानते हैं। अब आगे देखिए, नीता रात्रि क्षण इव मया सार्धम इच्छारतहि। ठीक है। अब यहाँ पर मित्रों नीता रात्रि इधर कोई समस्या नहीं, मया में आप लोगों को तृतीया विभक्ति देख रही होगी, तो यहाँ पर सार्धम आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, इसके योग में तृतीया हो गई, यह तो बिल्कुल सरल है। अब आगे देखिए, ताम एव उष्ण विरह महतीम है ना मित्रों, विरह महतीम, विरहण महतीम, अर्थात मित्रों कह लें तो सुप सुपा समास। कौन सा सुप समास मित्रों, सुप सुपा समास हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे देखिए श्रोभी आहा, इसको देख लेते हैं कि आपयंतिम, ये वाला महत्वपूर्ण है ना। आपयंतिम में मित्रों हम लोग पहले क्या इसमें लगा लें, या धातु है ना, या और धन ऋच प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों। ऋच प्रत्यय लगा लेने के बाद लट लगाएंगे, और लट के बाद क्षत्रि लगा लेंगे, और क्षत्रि लगाने के बाद गीप को लगा लेंगे मित्रों, तो बन जाएगा यापयंतिम है ना, बनेगा यापयंती। और यापयंती में यह जब लगा लेंगे मित्रों तो क्या बनेगा वैसे है ना, यापयंती है ना। ठीक, यही बनेगा यापयंती। अब इस यापयंती का मित्रों हम लोग क्या, आप लोग ये कर लेंगे रूप। हाँ देखिए, इसमें एक चीज छूट गया व्युत्पत्ति में, यहाँ पर देखिए पुक का आगम भी होगा है ना, या ऋच पुक का आगम कर लेंगे, उसके बाद लट क्षत्रि गीप। ठीक, अब बना लेंगे यापयंती, क्योंकि यहाँ पर प मित्रों आया हुआ तो पुक का आगम सुनिश्चित है। यापयंती, फिर इसका रूप चला लेंगे तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ये बन जाएगा यापयंती। ठीक, तो अगर व्युत्पत्ति पूछे मित्रों तो यह, अगर विभक्ति पूछे तो यह। अच्छा मित्रों एक बात ये भी, ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा मत ये सोचिएगा कि ये थोड़ा ही पूछेगा। देखिए इसी तरह से अगर आप लोग बार बार इसको अभ्यास करते रहेंगे, रूप का और इसमें से प्रकृति का, प्रत्यय का, तो धीरे धीरे आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगा। आप लोग कहते भी रहते हैं सर प्रत्यय नहीं पकड़ में आते, समास नहीं पकड़ में आते, तो धीरे धीरे ये सब चीज देखिए एक दिन का नहीं है, या धीरे धीरे अभ्यास करने से ही आएगा। ठीक, तो हम समझते हैं मित्रों यह भी श्लोक आप लोगों का पूर्ण हो गया। और इसमें से देखिए ये वाला जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए अब इस अगले 32वें श्लोक को पढ़ते हैं। पहले, पादान इंदोह अमृत शिशिरान जाल मार्ग प्रविष्टान पूर्व प्रत्यागतम अभिमुखम सन्निवृत्तम तथैव चक्षु खेदात सलिल गुरुभिः पक्षमभिः छादयन्तीं साभ्रेयनीव स्थल कमलिनीम न प्रबुद्धाम न सुप्ताम। अब देखिए मित्रों इस श्लोक में यक्षिणी के द्वेष अवस्था का वर्णन कर रहे हैं महाकवि कालिदास जी। देखते हैं अर्थ को। अब हम लोग कह रहे हैं कि पादान इंदोह अमृत शिशिरान जाल मार्ग प्रविष्टान, यहाँ से प्रारंभ करते हैं मित्रों हम लोग है ना। जाल मार्ग प्रविष्टान अर्थात जाल मार्ग किसको कहते हैं हम लोग, करें कि खिड़की के मार्ग से, खिड़की के मार्ग से है ना प्रविष्ट हुए, खिड़की के मार्ग से
प्रविष्ट हुए। ठीक है ना, खिड़की के मार्ग से प्रविष्ट, बल्कि प्रविष्ट करती हुई हम लोग लिख ले, प्रवेश करती हुई, प्रवेश करती हुई। इस श्लोक के अर्थ को मित्रों समझने में आप लोगों को थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ी सी, क्योंकि यह पेचीदा है ना। चलिए, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को सरलता से इसको समझाएं, है ना। तो कह रहे जाल मार्ग प्रविष्ट आना, खिड़की के मार्ग से प्रविष्ट करती हुई। और कह रहे मित्रों अमृत, अमृत शिशिरान, है ना कोई यहाँ हुआ है, फिर इन दो में से विसर्ग लगा देंगे तो अमृत शिशिरान, अर्थात अमृत के कारण शीतल, अमृत के कारण शीतल, क्या कर लेंगे, अमृत के कारण शीतल। अब कह रहे हैं कि पादान इंदु, पादान अर्थात मित्रों किरण, इंदु अर्थात चंद्रमा, तो कह लेंगे मित्रों चंद्र किरण, क्या हो जाएगा, चंद्र किरण। आगे बातें समझ में। अब सुनिए, कह रहे कि खिड़की के मार्ग से प्रविष्ट करती हुई अमृत के कारण शीतल चंद्र किरण की ओर। आगे न बातें समझ मित्रों। अब रात्रि का समय है, चंद्रमा उदित हुआ होगा और घर में एक छड़ी सोई हुई है, उस जमीन, है ना, किस पर, वियोग शैया पर, है ना, वह वियोग काल में शैया पर सोई हुई है। तो खिड़की से मित्रों चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। अब वह चंद्रमा की किरणें जो है कि अमृत के कारण शीतल है, वही चंद्र किरणें। अब उन चंद्र किरणों की ओर, उन चंद्र किरणों की ओर पूर्व प्रत्यागतम, है ना, पूर्व माने पहले, पहले प्रत्या अर्थात मित्रों कह लें कि पहले स्नेह के कारण, पहले स्नेह, है ना, पहले स्नेह के कारण गई, पहले स्नेह के कारण गतम अर्थात मित्रों गई, और फिर करें अभिमुखम अर्थात सम्मुख, और सन्निवृत्तम तथैव, तथैव अर्थात मित्रों उसी प्रकार लौटे हुए, उसी प्रकार सन्निवृत्तम उसके सम्मुख से लौटे हुए, सन्निवृत्तम अर्थात मित्रों लौटे हुए, है ना, करें जिस प्रकार से गए उसी प्रकार से लौटे हुए। अब मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, अभी हम लोगों को अर्थों को पूरा करने दीजिए, फिर हम समझाते हैं। उसी प्रकार से लौटे हुए चक्षु अर्थात मित्रों नेत्रों, है ना, चक्षु, अब करें खेदात, तो करें नेत्रों के, है ना, चक्षु अर्थात नेत्रों के, खेदात अर्थात दुख, खेदात अर्थात दुख के कारण, नेत्रों के दुख के कारण। ठीक, करें सलिल गुरु भी, सलिल अर्थात मित्रों की, सलिल अर्थात जल, तो यहां अर्थ हम लोग क्या ले लेंगे, आंसुओं से, आंसुओं से, और करें गुरु भी, आंसुओं से भारी, है ना, गुरु भी अर्थात आंसुओं से भारी बने हुई, भारी बनी हुई, कर लेंगे मित्रों पक्ष माभी अर्थात बरौनियों, बरौनियों वाली, है ना, भारी बनी हुई बनी हुई बरौनियों को छादयंती अर्थात मित्रों ढकती हुई, ढकती हुई। अब पहले मित्रों इसके अर्थ को देख लेते हैं, इतना ही तक, है ना, ढकती हुई, है ना, करें कि साभ्रे अहनीव, साभ्रे अहनीव अर्थात, अर्थात मित्रों मेघाच्छन्न, साभ्रे अहनीव, साभ्रे अर्थात मित्रों मेघ, है ना, तो मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न दिन, मेघाच्छन्न दिन में, मेघाच्छन्न दिन में। ठीक, और करें स्थल कमलिनी न, करें स्थल कमलिनी के समान, स्थल कमलिनी के समान। इस सब का मित्रों हम बताएंगे तभी समझ में आएगा, इस तरह से नहीं समझ में आएगा। स्थल कमलिनी के समान। ठीक, न प्रबुद्धा न सुप्ता, न तो सोई हुई है न तो जागी हुई है, प्रबुद्धा मतलब न तो जागी हुई है, और करे न सुप्ताम अर्थात न तो सोई हुई है, अर्थात न खिली हुई है और ना ही वह बंद है। ठीक, अब मित्रों देखिए, अब इस प्रकार से अब आप लोग इसके पहले भावार्थ को समझेंगे, यह अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए जैसे रात्रि है, रात्रि में चंद्रमा की किरणें जो है कि जाल में, खिड़की में से प्रवेश कर रही है शीतल,
तो जब यक्ष उसके साथ में था तो उन चंद्रमा की किरणों को देखती थी, जो शीतल किरणें थी, तो उसको यक्षिणी को सुखद का अनुभव करती थी। लेकिन अब यक्ष तो उसके साथ में है नहीं, वह ना उसका पति यक्षिणी का तो उसके साथ में है नहीं। तो जो चंद्रमा की किरणें, जो शीतल किरणें पड़ रही हैं, तो उसके तरफ जब आंखों को उठा करके यक्षिणी देख रही है, तो वो उसके अंदर सुख के बजाय उसके ताप के वृद्धि को और बढ़ा दे रही हैं। बातें समझ में आ गई ना। तो जिस प्रकार से यह गई उसी प्रकार से लौटे हुए, है ना, नेत्रों में दुख। अब हम उस नेत्रों को वो देख रही है जिस प्रकार से पहले पहले देखिए स्नेह के कारण गई। क्यों? क्योंकि पहले यक्ष था तो जब भी उस किरणों को देखती थी तो स्नेह से ही देखती थी, यही उसको आदत पड़ी थी, है ना। तो पहले स्नेह के कारण उधर अपनी निगाह को, दृष्टि को डाली, और लेकिन अब यक्ष साथ में नहीं होने के कारण वह चंद्रमा की शीतल किरणें, चंद्र शीतल किरणें भी उसको अंदर से ताप पहुंचा रही थी। इसलिए वह द्वेष के कारण क्या की, उसी प्रकार से उसको अपने आंखों, नेत्रों को, दृष्टि को लौटा ली। और जब वह लौटा लेती है मित्रों, तब क्या होगी, है ना, जब लौटा लेते तो क्या होगी कि नेत्रों के दुख के कारण आंसुओं से भारी बनी हुई बरौनियों वाली, है ना, उन बरौनियों को ढकती हुई। अब जरा सोचिए मित्रों, आप लोग कल्पना कीजिए, ठीक है, कोई भी हमारा इष्ट जो होता है, जिसको हम बहुत अत्यधिक चाहते हैं, है ना, और वो जब पास में नहीं होता है, तो उसके पास रहने पर जो भी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, जब हमारी दृष्टि जाती है, तो तुरंत ही उसकी याद इतनी तेज आती है कि हमारे आंखों में अश्रु भर आते हैं, और फिर हम बरौनियों को जैसे ही बंद करते हैं, वो आंसू छलक करके बाहर आ जाते हैं। सेम यही कंडीशन महाकवि कालिदास जी लिख रहे हैं अत्यंत गहराई में जा करके, कि वो चंद्र किरणों को, शीतल चंद्र किरणों को यक्ष के साथ देखने की उसको आदत पड़ी थी, और पहले तो उसको प्रेम से देखी, और जब देखते ही यक्ष की याद आने लगी, और बहुत ज्यादा याद आने लगी, और दृष्टि को पुनः वापस खींच लेती है, और फिर उसके आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू, और दुख के कारण आंसुओं से भारी बन जाती है, और ऐसे बरौनियों को ढकती हुई तुम देखोगे। कौन कहता? यक्ष कहता उस मेघ से कि ऐसी मेरी प्रिया को तुम देखोगे। और सुनो, अब ढकती हुई वह मेरी भार्या मेघाच्छन्न दिन में स्थल कमलिनी के समान, स्थल कमलिनी के समान न तो जागी हुई होगी और न तो सोई हुई होगी। अर्थात मेरी जब अर्धरात्रि में तुम निशी थे, पढ़े ना हम लोग कि अर्धरात्रि में जब खिड़की पर बैठ करके तुम देखोगे मित्रों, है ना, तो देखो वह न तो सोई हुई जागी, न तो सोई हुई तुमको मिलेगी, न तो जागी हुई मिलेगी, अर्थात वह तंद्रा की स्थिति में मिलेगी। किसके समान? तो कह रहे हैं स्थल कमलिनी के समान। स्थल कमलिनी मित्रों उसको कहते हैं जो कि कमल के स्थान पर उगती है, छोटी, और सूर्य के नख, सूर्य जब दिन में ढक जाता है तो वह ना तो खिली हुई होती है और ना ही बंद हुई होती है, वह बीच में ही, मतलब अर्ध विकसित अवस्था में पड़ी रहती है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मेघाच्छन्न दिन में, है ना, मेघा जब सूर्य मेघ से ढक जाता है, ऐसे दिन में स्थल कमलिनी होती है, ना ही सोई हुई, न खिली हुई होती है, ना ही बंद हुई होती है। वैसे ही मेरी तुम उस प्रिया को देखोगे। ठीक मित्रों, तो हम समझ रहे हैं कि अब अर्थ तो आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ गया होगा, लेकिन चलिए अब एक बार इसको पुनः अर्थ को श्लोक के अनुसार बोल लेते हैं। ये तो भावार्थ था कि हे मेघ, खिड़की के मार्ग से प्रविष्ट करती हुई, है ना, खिड़की के मार्ग से प्रविष्ट करती हुई अमृत के कारण शीतल चंद्र किरणों को, पहले चंद्र किरणों की ओर पहले स्नेह के कारण गई, फिर उसी प्रकार से लौटे हुए, और नेत्रों के दुख के कारण आंसुओं से भारी बनी हुई बरौनियों को ढकती हुई, है ना, मेघाच्छन्न दिन में स्थल कमलिनी के समान न जागी हुई न सोई हुई, ऐसी मेरी प्रिया को पास पहुंचना, ऐसी मेरी प्रिया के पास ताम उपे था, ऐसी प्रिया के पास पहुंच जाना। ठीक मित्रों, अब देखिए इसमें जो अगर देखा जाए तो विशिष्ट कोई देखिए परीक्षा का वैसा प्रश्न निकल नहीं पा रहा है इसके साहित्य से, है ना, क्योंकि
बाकी इसके भावार्थ में है। चलिए हम लोग इसमें अलंकार पहले निकाल लेते हैं, अलंकार प्रमुख है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, अमृत के कारण खिड़की कहा गया, शिशिरान जाल मार गई, है ना मित्रों। यहाँ पर देखें तो अमृत शिशिरान है ना, अमृत के कारण शीतल है, अमृत के कारण समान शीतल, एक यहाँ पर और एक कह रहे हैं कि स्थल कमलिनी के समान। मित्रों यहाँ पर पूर्ण रूप से उपमा और वहां पर श्रोति उपमा, हम लोगों के यहाँ पर उपमा अलंकार प्राप्त हो रहा है इन दो स्थानों पर, ठीक है। और बाकी अब विशेष विशेषण हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर है चलिए इसमें जो है कुछ विशेषण है, पहले उसी समय देख लेंगे, कोई खास नहीं, व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं उसी समय देख लेंगे। तो देखा जाए मित्रों, है ना, पादान इंदो अमृत शिशिरान, है ना, अर्थात मित्रों अमृतेन शिशिरः, ठीक। यहाँ पर देखिए सुपसुपा समास होगा, अमृतेन शिशिरः सुपसुपा समास, या फिर उपमित समास भी हो सकता है ना, या फिर उपमित समास भी हो सकता है, अर्थात अमृत के समान शीतल या अमृत से शीतल, अमृत के कारण शीतल, ठीक। अब देखिए मित्रों अमृत के कारण शीतल कौन है, तो यह पादान, ठीक, यह पादान अर्थात किरण है, ठीक। तो इस किरण का यह क्या हो जाएगा, विशेषण, यह क्या हो जाएगा मित्रों, विशेषण, ठीक, यह याद कर लेंगे, है ना। और यह क्या हो जाएगा, विशेष्य, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब कह रहे हैं कि जाल मार्ग, है ना, जालस्य मार्ग, है ना, जालस्य मार्ग मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आगे देखते हैं, तय प्रविष्टान, यहाँ पर मित्रों अगर देखेंगे तो सुपसुपा भी समास हो सकता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। अब यह देखिए जाल मार्ग प्रविष्टान मित्रों, यह भी विशेषण है, यह भी क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, इस किरण का विशेषण अर्थात पादान का विशेषण है। तो एक विशेषण इसका यह हुआ, दूसरा विशेषण इसका यह हुआ, और ये इसकी हो गई व्युत्पत्ति, राइट। अब देखिए मित्रों पूर्व प्रत्यागतम अभिमुखम सन्निवृत्तम तथैव, इधर तो हम समझ रहे हैं चक्षु खेदात, कोई भी समस्या ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा परीक्षा के योग्य प्रश्नात्मक, हाँ ये देखिए है सलिलेन गुरु भी, ठीक है, सलिलेन गुरु भी, यह देखिए है कि सलिलेन गुरु भी, यहाँ पर मित्रों सुपसुपा समास यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, सुपसुपा समास। अब यह भी देखिए क्या है, विशेषण है, यह भी क्या है, विशेषण है, किसका, पक्षमभी, पक्षमभी अर्थात बरौनी, किसका विशेषण है, बरौनी का। अब कैसी है, तो कह रहे हैं कि आंसुओं से भारी, आंसुओं से भारी, ठीक। तो यह इसका क्या हो जाएगा, विशेषण, यह हो जाएगा विशेष। अब बाकी मित्रों देखिए सामने हनी स्थल, स्थल कमलिनी न प्रबुद्धा न सुप्ता, हम समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है ना, प्रबुद्धकत, इसमें तो ऐसे ही आप लोग ये लगा सकते हैं, ठीक। इसमें अब ऐसा कुछ नहीं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और आप लोगों को उलझाए, ठीक है मित्रों। आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। आजकल थोड़ा सा दिन भर एकदम विद्यालय में थोड़ी सी थकान हो जा रही है, काफ़ी एडमिशन का सत्र चल रहा है, ठीक है, इसलिए काफ़ी थकान हो जा रही है। फिर भी इसी में समय निकाल करके आप लोगों की यह कक्षा का जो कंटिन्यूटी है यह भंग न हो, इसलिए हम लोग 3-3 श्लोक का ही अब अध्ययन करते रहेंगे, और धीरे धीरे लगभग अब 32 तक पहुँच ही चुके हैं, 20 श्लोक और लगभग बचे, तो आप हम लोगों का क्षेत्र 6 दिन में लगभग ये उत्तर में समाप्त हो जाएगा, ठीक मित्रों। अब हम लोग कल मिलते हैं उत्तर में के साथ, फिर शाम को 7:30 बजे, तब तक के लिए नमो नमः।